ऊदा देवी जी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही धूल चटाई थी, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया है जो मैं मानता हूं कि अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को वह प्रेरणा देता रहेगा। ऊदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी, वीरांगना ऊदा देवी ने। और इतना ही नहीं, जब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है, यह प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी वीरांगना ऊदा देवी पाशी ने किया था। जब अंग्रेज की एक बटालियन से लड़ते हुए ऊदा देवी शहीद हुई, तब उनके मृत शरीर को देखकर, ध्यान से सुनिएगा, जब अंग्रेजों की एक बटालियन से लड़ते हुए ऊदा देवी जी जब शहीद हुई थी, तब उनके मृत शरीर को देखकर, उनके मरे हुए शरीर को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उनके प्रति झुककर अपना सम्मान व्यक्त किया था। वह थी वीरांगना ऊदा देवी पाशी। उस समय के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डॉसन ने अपना हैट उतारकर वीरांगना ऊदा देवी पाशी को सलूट किया था। शायद यह बात लोगों को जानकारी नहीं है, यह इतिहास के पन्नों में अंकित है। साथियों, वीरांगना ऊदा देवी न केवल पासी समाज बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। प्रत्येक भारतीय को उन पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज लखनऊ में आप सबके बीच ऊदा देवी जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। दलित समाज से आई वीरांगना ऊदा देवी ने लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है। दलित समाज से आए एक और महान व्यक्ति और हम सभी के पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी हमारे इस लखनऊ का एक खास रिश्ता रहा है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि के रूप में भी हम सब जानते हैं। साथियों, ऐसी भूमि जो ऊदा देवी जी और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हो, मेरी कर्मस्थली होना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और यह सम्मान का विषय है। बहनों भाइयों, आज ऊदा देवी का बलिदान दिवस है। आज उन्हें याद करने का दिन है। हम उन्हें उनके मातृभूमि के प्रति समर्पण और त्याग के लिए पुनः याद करते हैं, लेकिन उनकी गौरव गाथा को दो और वजहों से याद किया जाना चाहिए। पहली बात, ऊदा देवी जी की कहानी हमें आत्मसम्मान सिखाती है, हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना पैदा करती है। 1857 की क्रांति के इतिहास में ऊदा देवी पासी ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को ही चुनौती दी थी, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था को भी चुनौती दी थी जिसने उनके समाज को सदियों तक हाशिए पर रखा। उस व्यवस्था को भी ऊदा देवी पासी ने चुनौती दी थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि देशभक्ति और वीरता किसी जाति या वर्ग की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। देशभक्ति और वीरता किसी जाति की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। लखनऊ की लड़ाई में उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता की ज्वाला हर हृदय में प्रज्वलित हो सकती है। वह समाज चाहे सबसे उपेक्षित ही क्यों न हो, उसके हृदय में भी यह देशभक्त की ज्वाला सदैव प्रज्वलित रहती है। दूसरा, ऊदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका को रोशन किया है। वे हमें याद दिलाती हैं कि यदि महिलाएं बंदूक का उपयोग कर सकती हैं तो युद्ध में लड़ सकती हैं और ब्रिटिश सैनिकों को वह मार सकती हैं, तो वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। और इसीलिए ऊदा देवी को न केवल उनकी वीरता के लिए याद किया जाएगा, बल्कि मैं मानता हूं कि उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए जिन्होंने दलित समाज से आने वाली महिलाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ
हथियार उठाकर लड़ने के लिए संगठित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, ऊदा देवी का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा साहस वही है जो अन्याय, भेदभाव और दास्ता तीनों के विरुद्ध डटकर सीना तान कर खड़ा हो। वही है ऊदा देवी का जीवन महिला सशक्तिकरण और समानता के अप्रतिम मूल्य का मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण